अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो जनाब आप लोगों को नज़र आ ही रहा होगा सब्जियां सब्जियां देख के कि आज मैं क्या बनाने वाली हूँ। तो मुझे ना अचानक से बहुत ज़्यादा क्रेविंग होने लग गई थी होने वाली थी कह रही हूँ, आलू वाले चावल खाने की आधी रात को। मतलब आधी रात तो इतनी नहीं थी, मेरे ख्याल से 9-10 का टाइम था। तो मैंने कहा कि आज डिनर में मुझे आलू वाले चावल ही खाने हैं। तो बस मैं वो बनाने लगी थी और वो भी मैंने देसी तड़के के साथ बनाए। देसी घी डाला, उसके अंदर मैंने थोड़ा थोड़ा सा गरम मसाला साबुत डाला, ज़ीरा क्योंकि मुझे बहुत पसंद है चावलों में, वो थोड़ा सा कड़कड़ाया। साथ ही जो है ना मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं प्याज। तो इसका भूनूंगी मैं तड़का, और उसके बाद फिर मैं इसके अंदर वही जो बेसिक टमाटर मिर्चें और घर के स्पाइसेस होते हैं वो ऐड कर दूंगी। और आप लोग मुझे बताइएगा कि अचानक से जो है ना कभी कभी मतलब बंदे का दिल करता है कि ये स्पेसिफ़िक चीज़ होनी चाहिए और बंदा फ़ौरन खा ले, कि बनाने तक का भी वेट नहीं हो रहा होता। तो बस मेरे साथ ऐसे ही हो रहा था कि मेरा दिल कर रहा था। अभी मेरे सामने आलू वाले चावल आए, मैं शदाब से पूछ रही थी कि बाहर से मिल जाएंगे आलू वाले चावल। तो शदाब ने कहा आलू वाले चावल तो मुश्किल ही मिलेंगे, इसलिए मैंने सोचा चलो मैं खुद ही बनाती हूँ। तो अब मैंने इसके अंदर स्पाइसेस वगैरह ऐड कर दिए हैं, और मसाले की अच्छे से भुनाई करने के बाद अब मैंने इसके अंदर, मुझे ना हमेशा चावलों के अंदर आलू वाले जब भी चावल मैं बनाती हूँ ना, तो इस तरह लंबी कटिंग में, जैसे फ्राइज़ वाली कटिंग होती है ना, इस कटिंग में मुझे आलू बड़े ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो मैंने इसी तरह से कट किए थे। कभी अचानक से जो है ना वो चनों वाले चावल खाने का दिल करने लग जाता है, और कभी कभी सर्दियों में मेरा इतना दिल करता था कि मैं ज़्यादा सारी वेजिटेबल्स डालूं और कम जो है ना वो ऐड करूं उसके अंदर चावल, और फिर चावल बनाऊं। और वो बहुत ही ज़्यादा मुझे तो मज़े के लगते हैं वेजिटेबल पुलाव, और मैं काफ़ी बनाती भी रही हूँ। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को कौन से वाले चावलों की क्रेविंग होती है। मतलब मुझे चिकन या मटन, इन चीज़ों से ज़्यादा ना मुझे इस तरह के चावल अच्छे लगते हैं जिसमें दालें हों या फिर सब्ज़ियाँ हों, और चावल भी वो जो थोड़े से गले हुए हों। मतलब फुल खड़े खड़े चावल मुझे पसंद नहीं है। अच्छा, आप लोग अब मेरी वो देख रहे होंगे एलेब्रेशन, जिस तरह से मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ। मुझे पता है कि मैं इस तरह से चीज़ों को, खाने की चीज़ों को एक्सप्लेन करती हूँ कि अगले बंदे का खाने का दिल करने लग जाता है, तो उसको क्रेविंग होने लग जाती है। तो मुझे पता है अब आप लोगों का भी दिल करने लग गया होगा। तो खैर इसमें भी आप लोग देख रहे होंगे कि इतने चावल नहीं है जितने कि मैंने आलू डाले हुए हैं। तो अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा धनिया डालूंगी, क्योंकि इतना सा ही अवेलेबल था, तो मैंने कहा थोड़ा सा ग्रीनी ग्रीनी टच आ जाएगा। तो अब मैंने इसको रख दिया है दम पे, और दम के बाद ये देखिए मैंने थोड़ा थोड़ा पानी एक्स्ट्रा इसके अंदर रहने दिया था ताकि थोड़े सॉफ्ट वाले बने ना, तो वो बड़े मज़े के लगते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज़ लविंग एंड सपोर्टिंग। बहुत प्यारे कमेंट्स करने के लिए आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, क्योंकि आप लोगों को याद है कि मैं हर व्लॉग में आप लोगों का शुक्रिया ज़रूर अदा करती हूँ, जो इतना ज़्यादा प्यार से आप लोग कमेंट्स करते हैं। तो खैर वो डिनर का इतना सा ही व्लॉग था। ये है अब नेक्स्ट डे का व्लॉग। तो अभी मैं सुबह उठी थी और कपड़े शपड़े धुल के आए थे, तो बस मैं वही सेट कर रही थी। अपने मैंने रख लिए। अब शदाब की मैं शर्ट्स अलग कर लूँगी और ट्राउज़र्स जो है ना अलग कर लूँगी। और इनकी ज़्यादातर जो है ना वो मतलब कपड़े इनके रोज़ ही धुलने वाले इतने ज़्यादा हो जाते हैं। लड़कों को आपको पता है कि बार बार जो है ना वो गर्मियों में कपड़े चेंज करने होते हैं। इसके अलावा जी हमारे घर की आज डीप क्लीनिंग हो रही है, पूरे घर की अच्छे से सारे पंखे शंखे जो है ना वो साफ़ कराए जा रहे हैं, और साथ विंडोज़ भी पूरे घर की आज साफ़ कराई हैं। तो मैंने सोचा कि अब पंखा तो हो गया है, तो मैं अपनी बेडशीट वगैरह भी चेंज कर लेती हूँ। और बस आज मैंने अपना ब्लैंकेट निकाल लिया, क्योंकि इस बेडशीट के साथ वो अच्छा लगेगा। जो दूसरा वाला है वो मैंने रख दिया था अब धुलवाने के लिए, और ये मैंने निकाल लिया है। और यहाँ पर बस अब ये मेरी विंडो की बारी। और आपको पता है कि पिछले दिनों बहुत ज़्यादा आंधी और तूफ़ान और बारिश वगैरह आने की वजह से ना सारी ही विंडोज़ काफ़ी ज़्यादा साफ़ करने वाली हो गई थी। तो बस खैर साथ साथ मेरा रूम भी जो है ना वो नीट एंड क्लीन हो गया। और साथ में यहाँ पे बन रहा है किचन में, आज ये मेरी मदर इन लॉ बना रही थी गोभी आलू और चिकन। तो वो सारा मसाला वगैरह डाल के रख गई थी चिकन में। जब तक चिकन गल जाएगा फिर इसके अंदर सब्ज़ियाँ वगैरह ऐड कर देंगे। ये अभी सब्ज़ी उन्होंने काट के रखी है, अभी इसको वॉश करना है। तो मैंने सोचा आप लोगों को आज सारे काम जो है ना वो एक साथ ही दिखा देती हूँ। और इतनी देर में मेरी बेडशीट वगैरह भी चेंज हो गई थी, और ये हम लोगों ने कर दी है सेट। बाकी जो मेन सफाई थी वो भी रहती थी, तो बस साथ अब वो स्टार्ट हो गई, क्योंकि आपको पता है जब बाकी चीज़ें हो रही होती है ना डीप क्लीनिंग, तो उसकी वजह से फिर डस्ट वगैरह दोबारा आ जाती है। तो इसलिए सोचा था कि अब सफाई एंड पे कराएंगे। और अभी भी जो है ना ये विंडो हो रही थी, और आज शदाब लेके आए थे नाश्ते में सैंडविच। तो मैंने जो है ना वो साथ में बना ली थी चाय, और लेकिन कामों शामों में हम लोग लेट हो गए, सैंडविच जो है ना वो ठंडा हो गया। और यहाँ पर बस चिकन आप लोग देखें रेडी होने वाला है, तो इसके अंदर उन्होंने ऐड कर दिया सब्ज़ी। आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोगों ने आज क्या बनाया है, क्योंकि बहुत सारे आइडियाज़ मिल जाते हैं। जैसे आपको मुझसे मिलते हैं, मैं हमेशा कहती हूँ, ऐसे मुझे भी आप लोगों से आइडियाज़ मिलते हैं। तो ये
चलिए जनाब, वाह दिन हो गए कि आप लोगों ने मेरी चाय की स्टोरी नहीं, चाय का क्लिप नहीं देखा था इस तरह बनाते हुए, फेंटते हुए, क्योंकि आप लोगों को बड़ा मज़ा आता है। तो मैंने सोचा आज आप लोगों को ये भी दिखा देती हूँ। तो फाइनली जी हम लोगों को टाइम मिल ही गया नाश्ता करने का क्योंकि अभी दोपहर का खाना भी रेडी होने वाला था। उस टाइम जाके हमारा नाश्ता हो रहा था, क्योंकि अंदर कुछ काम शाम भी चल रहे थे, जिसकी वजह से मज़ीद डिले होता जा रहा था। और आप लोग मुझसे पूछ रहे होते हैं कि आप अपने दिन की रूटीन बताएं कि आप क्या खाती हैं, मतलब ईटिंग रूटीन बताएं आजकल आपके क्या खा रही हैं। तो मतलब मैं जो भी देखें डेली व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर कर रही होती हूँ, तो जो भी खा रही होती हूँ वो मैं शेयर कर ही रही होती हूँ। लेकिन फिर भी अगर आप लोग कह रहे हैं कि आप मतलब इन दिनों जो भी खा रही हैं मतलब एक स्पेसिफ़िक वीडियो बना के शेयर करें, तो उसके लिए फिर आप 1-2 दिन वेट करें और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि शेयर करूँ या ना करूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग रोज़ तो देख ही रहे होते हैं तो फिर क्या फ़ायदा, मतलब हर चीज़ जो भी मैं खा रही होती हूँ आप लोगों को साथ साथ तो दिखा रही होती हूँ। और ये सैंडविच बेचारा जो है ना बड़ी मुश्किल से मैंने रखा है, गिरते गिरते बचा था। खैर मैं आप लोगों से पूछ ही रही थी कि मुझे लाजमी बताइएगा कमेंट्स में कि उसकी वीडियो अलग से आनी चाहिए, व्हाट आई ईट इन अ डे, तो फिर मैं आप लोगों से शेयर कर दूँगी। और ये शदाब जो है ना वो किसी काम फिर से चले गए थे, तो इसलिए मैंने उनकी चाय कवर कर दी कि ठंडी हो रही है। और नाश्ते के तकरीबन आधे 1 घंटे के बाद जो है ना मैंने कैल्शियम ले लिया था, क्योंकि कैल्शियम लेना बहुत ज़रूरी है। आपको पता है मैं तो वैसे भी दूध शूध नहीं पीती हूँ और ना मुझसे पिया जाता है, तो इसलिए भी कैल्शियम लेना ज़रूरी होता है। और वो आप सबको भी लाजमी लेना चाहिए, चाहे आप किसी भी एज में है ना। तो खैर फिर कैल्शियम लेने के बाद मैंने उठ के शावर लिया और मैं रेडी हो गई। और क्योंकि आपको पता है जब तक शावर ना ले बंदा फ्रेश ही नहीं लग रहा होता, तो फिर मैं अभी जा रही हूँ नादरा के ऑफ़िस, क्योंकि हमें कोई काम है, वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। मौसम बड़ा अच्छा है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। वैसे तो ये व्लॉग ऑलरेडी स्टार्ट किया हुआ है। अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर किसी काम से, शॉपिंग वाला काम नहीं है, क्योंकि फिर आप लोग कहेंगे शॉपिंग ही करती रहती हैं आप। हालांकि इतनी मैं करती नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आप लोगों को मैंने पहले भी बताया हुआ है कि हमारा जो है ना वो काम है आप लोगों के साथ चीज़ें शेयर करना। कुछ ना कुछ एफर्ट पुट करनी पड़ती है, कंटेंट बनाना पड़ता है, तभी हम आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। और इस चक्कर में आप लोगों को रिव्यू भी मिल जाता है। तो खैर अभी हम लोग जा रहे हैं किसी ज़रूरी काम से। आप लोग कह रहे थे कि शदाब कल उन्होंने आपके साथ वॉइस ओवर नहीं किया, तो इसका जवाब आपको शदाब ही देंगे। आज वैसे मैंने देखी ज्वेलरी पहनी है जो कल मैंने आप लोगों को दिखाई थी अपने ही ब्रांड की। ये देखें पेंडेंट कितना मज़े का लग रहा है, ये वाले हुप्स भी, ये वाली रिंग भी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबका? ठीक ठाक है, सेहत भी है, सेट है। अच्छा, इस तरह के वॉइस ओवर मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि बड़ा औखा काम है, बड़ी हेक्टिक चीज़ है और साथ साथ आपको वीडियो में बोलना पड़ता है। लाइव व्लॉग में ये है कि आप जो कर रहे हो साथ साथ बोल रहे हो, वो ईजी होता है। वॉइस ओवर में बिल्कुल एक आपने मतलब जिस तरह वीडियो चल रही है उसके अकॉर्डिंग साथ साथ हर चीज़ के बोलना है, तो वो ज़रा टफ काम है। तो उस दिन तो शायद आपको समझ नहीं आता, उनकी बातें खत्म हो जाती। मुझे तो आप लोगों के साथ बात कर करके आदत हुई है ना कि मैं बोल देती हूँ या बता देती हूँ, वॉइस ओवर कर लेती हूँ, मुझे वो ज़्यादा इजी लगता है। चीज़ ये है कि जिसका काम उसी को साझे, तो अक्सा का काम है, अक्सा इसे बेहतर से करती है और ये अच्छा ही करती है। बहुत से लोगों को ये लगने लग गया कि शायद आपने अगर एक वीडियो में मेरे साथ वॉइस ओवर किया कि तो किसी का कमेंट आया कि अब लगता है शायद आपका अपना चैनल आने। और नहीं भाई साहब, अपना वाला सीन नहीं है ना, ये काम होना है क्योंकि बहुत टफ दोनों का है। ही काम है, मतलब हम उसको अलग अलग कंसीडर नहीं करते हैं कि अब शदाब को मैं लेके आ रही हूँ तो इसका मतलब ये है कि उनका अपना चैनल आने वाला है। ये हमारा ही चैनल है दोनों का। और दूसरी चीज़ ये है कि अक्सा चला रही है, अक्सा कर रही है तो वो अच्छा कर रही है, इसमें मुझे अलग से बनाने की करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब कुछ करना होता है मैं आपके साथ वैसे इसी वीडियो में इसी चैनल पे शेयर कर लेता हूँ। और यही था उस दिन, तो वैसे भी वो टास्क है। अक्सा ने कहा कि तुम्हारे लिए एक टास्क है शदाब, तुम वॉइस ओवर आज का व्लॉग करो तो बड़ा फ़नी लगेगा। मैंने कहा चलो मैं करके ट्राई करता हूँ, तो बस यही है। तो बस हम लोग यहाँ पे नादरा के ऑफिस आ गए थे और यहाँ पे इतना रश था कि अगर आज टोकन लेते ना नॉर्मल वाला तो कल बारी आनी थी, इसलिए हम लोगों ने एग्जेक्टिव लिया। उसमें फिर भी जल्दी बारी आ गई थी क्योंकि मुझे सिर्फ जो है ना वो अपने आईडी कार्ड के ऊपर हस्बैंड नेम ऐड कराना था, क्योंकि जब से शादी हुई वो अभी तक काम हमारा लटका हुआ था, मतलब हम इतने लेज़ी हैं। तो मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट तो हमारा बन गया हुआ था, लेकिन ये काम नहीं अभी तक हुआ था, तो बस वो कराने के लिए गए थे। वापसी पे हमने सूप पिया क्योंकि थोड़ी थोड़ी भूख लगी थी। खैर इस व्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पे एंड। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।